वेलकम स्टूडेंट, फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, फिजिक्स की पिछली 2 वीडियो हो गई हैं जिनमें हमने क्या क्या पढ़ा था बच्चों। एक तो हमने साइंस के बारे में पढ़ा था, भौतिक विज्ञान के बारे में पढ़ा था बच्चों। उसके बाद दूसरी वीडियो में हमने आपको बताए थे कि इस प्रकार भौतिकी, प्रौद्योगिकी और समाज एक दूसरे से कनेक्टेड है। उसके बाद बच्चों कुछ परिभाषाएं हमने आपको सिखाई थी, गुरुत्वाकर्षण वाली परिभाषा बताई थी इस प्रकार, और कुछ हमने बताए थे कि किस तरह भौतिकी और आपका दैनिक जीवन या प्रौद्योगिकी में संबंध है। तो उस प्रकार हमने बताया था कि ये चीजें न्यूटन ने गति के नियम का विस्तार किया। तो इस प्रकार हमने दोनों वीडियो में पढ़ चुके थे बच्चों। आज हम नया टॉपिक लेकर आए मापन। क्या लेकर आए? मापन। बच्चों, मापन की आवश्यकता भौतिक विज्ञान में क्यों पड़ी? अब आप जानते होंगे कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिर रही है तो हमें आज हम ज्ञात कर सकते हैं कि ऊंचाई से नीचे कितनी ऊंचाई से वस्तु गिर रही है, लेकिन पहले ये चीजें ज्ञात नहीं था। नंबर 1 क्या हुआ कि कोई वस्तु ऊंचाई से गिर रही है, नंबर 1। उसके बाद आपने देखा होगा कितने समय में कोई वस्तु पृथ्वी से टकराएगी, कितने समय में कोई वस्तु पृथ्वी से टकराएगी। उसके बाद आपने बच्चों देखा होगा कि प्रकाश की तरंगदैर्घ्य कितनी है, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य कितनी है, मतलब प्रकाश चल तो रहा लेकिन तरंगदैर्घ्य कितनी है। अब जो आपने देखा होगा बंद सिलेंडर होते हैं उसका तापमान कितना होता है, या बंद बर्तन में गैस का तापमान कितना होता है, या वजन कितना होता है। और बच्चों एक और होता है आप लोगों का कि जो आपकी विद्युत तार है उसमें धारा कितनी प्रवाह से बह रही है। तो इन प्रकार की जानकारी के लिए हमें मापन की आवश्यकता पड़ी। कैसे? कोई वस्तु ऊंचाई से गिर रही है तो वो कैसे। उसके बाद आपके लिए जब कोई वस्तु ऊंचाई से गिरी तो हमें लंबाई की आवश्यकता पड़ी, तो इसलिए हमने लंबाई माना। ताप के लिए हमने केल्विन का इस्तेमाल किया, समय के लिए हमने सेकंड का इस्तेमाल किया बच्चों है, विद्युत धारा के लिए हमने एम्पियर का इस्तेमाल किया, तरंगदैर्घ्य के लिए हमने ये मतलब मात्रक निकाला या जानकारी दी। तो इसलिए हमें आवश्यकताएं पड़ी। जैसा कि हमें ऊंचाई के लिए मीटर से बोल सकते हैं कि इतने मीटर ऊंचाई पर है, ये इतना ताप है, ये इतने सेकंड में टकराएगी। तो इस प्रकार की चीजें हमें मापन द्वारा ही संपन्न हो जाता है। तो बच्चों अब देखते हैं मापन। आपकी देखो हमने परिभाषा लिखी है, मापन वह प्रक्रिया है जिससे हमें यह पता करते हैं कि कोई दी हुई राशि उसके प्रकार की किसी मानक राशि का कितने गुना है, कितने गुना है। मापन क्या है कि कोई जो हम राशि देते हैं तो उसके उसी प्रकार के किसी भी मानक राशि का कितने गुना है। अब जैसे कि बच्चों हम उदाहरण ले लेते हैं लंबाई का मात्रक। तो अब कैसे ज्ञात करोगे कि एक लंबाई दी है तो वो कितने गुना है। हमने तो एक मानक मान लिया है, द्रव्यमान का मात्रक, तो आप मान लो किलोग्राम होता कि हम इतने 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 3 किलोग्राम कितने गुना। तो वो चीज इससे मापन वह प्रक्रिया है जिससे हम यह पता करते हैं कि कोई दी हुई राशि उसके प्रकार के मानक की राशि के कितने गुना है। अब इस गुना को हमें अपने हिसाब से या जारी रखने के लिए हमने कौन से माने? 2 जानकारी आवश्यक है, एक मात्रक, एक आंकिक मान। कैसा? एक मापन तो हमने आपको बता दिया एक उदाहरण से दी, लेकिन उनके लिए हमें 2 चीजों की जानकारी और होना आवश्यकता है। एक था मात्रक, एक निश्चित परिणाम को मानक मान लिया। एक निश्चित परिणाम, जैसे आप जानते हैं कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, तो एक मानक मान दिया गया कि हमें 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, तो ये हमने मानक माना था। अब इसी पे आप जानते हैं कि हमें यहां से झांसी जाए तो आपको मालूम है यहां से झांसी 100 किलोमीटर है। तो किसके द्वारा माना गया कि एक मानक माना था कि 1 किलोमीटर, तो इस प्रकार की हमने झांसी से यहां तक कितना मान दिया? 100 किलोमीटर। तो ये मानक तय करेंगे एक निश्चित परिणाम को मानक मानकर। कैसे बच्चों? एक निश्चित परिणाम को मानक मानकर। ताप का मात्रक केल्विन, वही हम केल्विन में ज्ञात करेंगे, उसको उतने ताप चाहिए। उसके बाद बच्चों आपने देखा होगा आपका समय 1 घंटा 60 मिनट 60 सेकंड, तो इनको डिवाइड किया गया है, इनको एक परिणाम को मानक मान लिया गया है। उसी प्रकार बच्चों अब इसका दूसरा देखते हैं आंकिक मान। भौतिक राशि का आंकिक मान उसके मान के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अगर हम मान ले कोई भी भौतिक राशि n, तो उसके मान का व्युत्क्रमानुपाती 1/u।
क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब बच्चों इसके लिए हम ये व्युत्क्रमानुपाती का चिन्ह डालें तो n इंटू यू बराबर हो जाएगा नेता। तो आपको क्या बताया गया कि व्युत्क्रमानुपाती तो हो रहा, लेकिन n गुना, मतलब ये इससे कितने गुना पर होगा, यही एक नियतांक है। तो ये हो गया हमारा आंतरिक मान, ये हो गया मात्रक। मात्रक हमने जैसा आपको बताया कि मानक मान लिए थे कोई भी परिणाम के लिए कि किस प्रकार हम किसी चीज को करेंगे। तो इस प्रकार हमने आपको आज 3 चीजों की जानकारी दी बच्चों। एक बार फिर से हम रिवाइज करा देते हैं आप लोगों के लिए। मापन, मापन वह प्रक्रिया है जिससे हम यह पता करते हैं कि कोई दी हुई राशि उसी प्रकार से कितने मानक राशि के कितने गुना है, कितने गुना है। जैसे लंबाई का मात्रक मीटर, अब 100 मीटर चले तो 100 मीटर चलेंगे ना, तो 1 का कितने गुना हो जाएगा, 100 गुना हो जाएगा। अब बच्चों देख, उसके लिए हमने 2 जानकारियां दी आप लोगों के लिए, एक तो मात्रक, एक तो आंकिक मान। मात्रक कहते किसी निश्चित परिमाण को हमने मानक मान लिया गया। क्या मान लिया गया बच्चों, मानक मान लिया गया। उसके बाद आप देखते हैं आंकिक मान। भौतिक राशि का आंकिक मान उसके मान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। n व्युत्क्रमानुपाती बना अपॉन u, और जहां हमने यहाँ n स्तर बना है तो दिया गया आपका नेतांक, तो इसको क्या मान लिया, नेतांक मान लिया, क्योंकि आपने इसको हमने बराबर यहाँ नेतांक माना, इसको ऊपर लेकर तो ये नेतांक माना। इस प्रकार बच्चों आज हमने जिस 3 चीजों के बारे में समझा है, इस बच्चों इनको लिए उतार लीजिए और एक बार समझ लीजिए बच्चों। इसके बाद देखते हैं अगला टॉपिक बच्चों, इसके बाद देखते हैं अगला टॉपिक, इसको उतारिए बच्चों जब तक। अब बच्चों इसके बाद देखते हैं मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां। तो सबसे पहले मूल राशियां क्या होती हैं, वे भौतिक राशि जो अन्य राशियों पर या अन्य मात्रकों पर निर्भर नहीं करते। वे भौतिक राशियां जो अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करते क्या कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं बच्चों, आपकी मूल राशियां। क्या कहलाती हैं, मूल राशियां। फिर से बताएंगे, वे भौतिक राशियां जो अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती क्या कहलाती हैं बच्चों, क्या कहलाती हैं, अपनी मूल राशियां। जैसे आपने देखा होगा उदाहरण में द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, आदि। वे मूल राशियां, वे भौतिक राशियां जो अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती तो क्या कहलाती है बच्चों, मूल राशियां कहलाती। कौन कौन सी, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा आदि। उसके बाद आती है व्युत्पन्न राशियां। तो उसमें केवल इतना जोड़ना है कि वे राशियां, वे भौतिक राशियां, ध्यान से सुनना बच्चों, वे भौतिक राशियां जो मूल राशियों की सहायता से बनाई जाती है। कौन सी राशियों की, मूल राशियों की सहायता से बनाई जाती हैं, व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। अब जैसे आपने पढ़ा होगा बच्चों चाल, चाल बराबर क्या होता बच्चों, दूरी बटे समय। तो दूरी लंबाई का मात्रक, समय सेकंड। तो ये कहां से प्राप्त हुई, हमें मूल राशियों से। कैसे प्राप्त हुई, मूल राशियों से। उसी प्रकार बच्चों आपने देखा होगा त्वरण की परिभाषा, वेग परिवर्तन बटे समय। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो काय से होगा, वेग परिवर्तन तो हुआ, साथ में समय आया। उसी प्रकार बच्चों आप एक और देखेंगे बल, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा F बराबर m, या कहेंगे पढ़ा होगा F बराबर mg। तो कहीं कहीं त्वरण होता, कहीं कहीं द्वितीय जी का मान होता, द्वितीय त्वरण। तो आप देख रहे होंगे F बराबर m, तो इसमें भी द्रव्यमान है और त्वरण है। तो मतलब ये जो राशियां हैं, व्युत्पन्न राशियां, ये मूल राशियों के बिना संभव नहीं है। तो इसकी परिभाषा होती है वे भौतिक राशि जो मूल राशियों की सहायता से बनती हैं, व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। और मूल राशियां क्या कहलाती हैं, वे राशियां
वे राशियां जो बिना अन्य राशियों की सहायता से बनती हैं वे कहलाती हैं आपकी मूल राशियां। क्या कहलाती हैं बच्चों? मूल राशियां। आपकी मूल राशियां होती हैं 7 प्रकार की। कितने प्रकार की होती है? 7 प्रकार की, और उनके होते हैं मात्रक। तो हम देखते हैं इस प्रकार बच्चों। एक प्रकार लिखेंगे मूल राशियां, मूल मात्रक। मूल राशियां, मूल। सबसे पहले क्या होता है? लंबाई। लंबाई का मात्रक मीटर आपका। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम। समय का मात्रक सेकेंड। ताप का मात्रक केल्विन। विद्युत धारा एम्पियर। क्या कहलाता है बच्चों? एम्पियर। ज्योति तीव्रता कैंडेला। और पदार्थ की मात्रा मोल। क्या कहलाती है? पदार्थ की मात्रा मूल। ये 7 मूल राशियां होती हैं और यह उनकी क्या होते हैं बच्चों? मात्रक होती है। ये 7 मूल राशियां होती है जो उनकी मात्रक होते हैं। जैसे लंबाई होती है, लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर होता बच्चों। उसके बाद आपने देखो द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकेंड, ताप का मात्रक केल्विन, विद्युत धारा एम्पियर, ज्योति तीव्रता कैंडेला, और आपकी पदार्थ की मात्रा मोल कहलाती है। तो इस प्रकार ये कहलाते आपके 7 मूल राशियां और ये कहलाते 7 मूल मात्रा। तो ये पूरी फिजिक्स में आपको इस्तेमाल किए जाएंगे और इसके आधार पे आप विमाएं भी बच्चों सीखेंगे। इस प्रकार इसको बच्चों उतारिए। इसके बाद देखते हैं अगला बच्चों अब देखते हैं हम मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक और पूरक मात्रक। तो सबसे पहले हम मूल मात्रक। आपको मालूम है मूल मात्रक मूल राशियों द्वारा व्यक्त किए जाते हैं। मूल मात्रक मूल राशियों द्वारा व्यक्त किए जाते हैं। किसके द्वारा? मूल राशियों द्वारा। जैसा कि आपको हमने, और लेकिन मूल मात्रक मूल राशियों द्वारा व्यक्त किए जाते हैं, लेकिन एक दूसरे में उनका कोई संबंध नहीं होता। मूल मात्रक मूल राशियों द्वारा व्यक्त किए जाते हैं और आपस में एक दूसरे में उनका कोई संबंध या परस्पर सहयोग नहीं होता। जैसे हमने आपको पढ़ाए थे, अभी आपने देखा भी हुई, लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम। क्या बताया? मूल राशियों द्वारा व्यक्त किए जाते हैं और परस्पर उनमें आपस में कोई संबंध नहीं होता। क्या कहलाते हैं आपके? मूल मात्रक। उदाहरण लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम। अब बच्चों देखते हैं आज ये व्युत्पन्न मात्रक। वे मात्रक जो मूल मात्रक की सहायता से प्राप्त किए जाते हैं। जे राशियों से प्राप्त हो रहे थे सबसे पहले, और जे कैसे प्राप्त हो रहे हैं? जे हो रहे मूल मात्रकों, मूल मात्र। जे हो रहे आपके राशियों से द्वारा व्यक्त किए जाते हैं, और व्युत्पन्न मात्रक को काय के द्वारा करते हैं? मूल मात्रकों के द्वारा व्यक्त किया जाता है। काय के द्वारा किया जाता है? मूल मात्रकों के द्वारा। अब जैसे बच्चों आपका आया क्षेत्रफल। अगर आयत का क्षेत्रफल पूछा जाए तो बच्चों आप क्या लिखोगे? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो इसका मात्रक भी मीटर, इसका भी मीटर, तो आपका क्या आ जाएगा? मीटर स्क्वायर। इस प्रकार इसको हम ज्ञात करेंगे मूल मात्रक।
जैसे जैसे हम लोग बच्चों आगे बढ़ेंगे ना, वैसे वैसे हम इन चीजों को भी आपको बिल्कुल सिखा देंगे किस प्रकार कैसे। एक और क्षेत्रफल बनता है जिसमें आता है आपका लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। यहां भी तीनों को मीटर मानेंगे, मीटर, चौड़ाई को भी मीटर और ऊंचाई को भी मीटर, तो जी आ जाएगा मीटर स्क्वायर, सॉरी क्यूब, मीटर क्यूब। तो अब आपको दो चीजें याद रखनी है बच्चों, मूल मात्रक राशियों द्वारा व्यक्त होते हैं, मूल राशियों द्वारा, और व्युत्पन्न मात्रक मूल मात्रकों द्वारा व्यक्त किया है। इसके बाद बच्चों एक दो पूरक मात्रक होते हैं, दो पूरक मात्रक होते हैं, एक रेडियन एक स्टेरेडियन। रेडियन स्टेरेडियन, और इनके ये किसके लिए होता है, ये होता है कोण के लिए, और ये धन कोण के लिए। कौन से कोण के लिए बच्चों, धन कोण के लिए, ये कोण के लिए होता और ये धन कोण के लिए होता, या इसको ऐसा बोले, इसका मात्रक, ये धन कोण का मात्रक, कोण का मात्रक, और ये स्टेरेडियन धन कोण का मात्रक। ये दो होते हैं हमारे पूरक मात्रक, कोण का मात्रक रेडियन और धन कोण का मात्रक स्टेरेडियन। तो बच्चों हमने ये तीन परिभाषाएं पढ़ी हैं बच्चों, तो बहुत ही इनको डीप समझना, एक बार और रिवीज करा देते हैं हम आपको। सबसे पहले मूल मात्रक, वे मात्रक जो मूल राशियों द्वारा व्यक्त किए जाते हैं और आपस में इनका कोई संबंध नहीं होता, जैसे लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम। उसके बाद बच्चों हमने दूसरी परिभाषा देखी व्युत्पन्न मात्रक, वे मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से प्राप्त किए जाते हैं, जैसे क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई मीटर चौड़ाई मीटर तो मीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा मीटर, मीटर 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 क्यूब। उसके बाद दो हमारे होते कैसे पूरक मात्रक, कोण का मात्रक रेडियन और धन कोण का मात्रक स्टेरेडियन। तो बच्चों इस प्रकार हमने इन तीनों टॉपिक के बारे में पढ़ा, इनको आप रफली उतार लीजिए बच्चों। इसके बाद देखते हैं बच्चों अगला टॉपिक। बच्चे अब देखते हैं हम मात्रकों की पद्धतियां। बहुत से वैज्ञानिक आए, उन्होंने अपने अपने अनुसार मात्रकों की पद्धतियों को विकसित किया, लेकिन बच्चों तीन पद्धतियां अधिक प्रचलित हुई। कौन कौन थी, एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस, तीन पद्धतियां अधिक प्रचलित हुई। अब आप कह रहे हो सर एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस क्या पद्धति है? सबसे पहले हम एक एक करके इन चीजों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले होता है आपका एमकेएस पद्धति, जो आम भारत में इस्तेमाल होता है इस चीज का। सबसे एमकेएस पद्धति ये है, तीन मूल मात्रक एम फॉर मीटर, के फॉर किलोग्राम और एस फॉर सेकेंड। ये कौन सी है, एमकेएस पद्धति। एमकेएस पद्धति आपके कौन कौन सी, मीटर किलोग्राम सेकंड। इनको व्यक्त करने के लिए तीन मानेगा, जे है मूल मात्रक, और जे इसको व्यक्त किया गया इसको लंबाई में, इसको द्रव्यमान में, और उसको समय। मतलब लंबाई को मीटर में माना जाता है, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में। तो ये हमारी कहलाती है एमकेएस पद्धति। बच्चों क्या कहलाती है बच्चों, एमकेएस पद्धति। एमकेएस पद्धति में मीटर को लंबाई में व्यक्त किया, किलोग्राम को द्रव्यमान में व्यक्त किया और सेकंड को समय में व्यक्त किया, ठीक है। उसके बाद दूसरी पद्धति है सीजीएस पद्धति। इसका इस्तेमाल होता है लेकिन होता है कम। सी फॉर सेंटीमीटर, जी ग्राम और एस सेकेंड। तो इसको भी लंबाई, द्रव्यमान और समय, तो ये दो पद्धतियां होंगी जो जे कम प्रचलित है और जे अधिक प्रचलित है। तो यहाँ पर देखेंगे आप एमकेएस, एम फॉर मीटर, तो यहाँ लंबाई में व्यक्त किया, किलोग्राम द्रव्यमान और सेकंड समय। लेकिन यहाँ सेंटीमीटर को लंबाई में
ग्राम को द्रव्यमान में, सेकंड को समय में, ये ज्यादा प्रचलित नहीं हुई। तो अपने यहाँ पर क्या होती है, MKS पद्धति। उसके बाद एक और पद्धति आई जो ब्रिटिश में इस्तेमाल की जाती है, F फॉर फुट, P फॉर पाउंड और S फॉर सेकेंड। यहां पर लिख देते हैं F फॉर फुट, P फॉर पाउंड और S फॉर सेकेंड। ये लंबाई, द्रव्यमान और समय। तो इस प्रकार की तीनों पद्धतियां का वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया। हमारे भारत में ये पद्धति इस्तेमाल की जाती है, मीटर, लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान किलोग्राम और समय सेकंड। लेकिन CGS पद्धति में सेंटीमीटर लंबाई, ग्राम द्रव्यमान और सेकंड समय। और FPS पद्धति ये ब्रिटिश पद्धति है बच्चों, फुट लंबाई, पाउंड द्रव्यमान और सेकंड समय। इस प्रकार बच्चों हमने इनकी जानकारी दी। तो हमारी बच्चों एक चीज और बताना चाहेंगे आपने, हमारी 7 मूल राशियां हैं और 2 पूरक राशियां हैं या पूरक मात्रक है, या 7 मूल मात्रक है। इस प्रकार हमें ये पूरे तैयार करना, ये बिल्कुल बेसिक जानकारी है। MKS पद्धति, CGS पद्धति, FPS पद्धति आपने 9th में भी, कक्षा 9th में भी पढ़ा होगा। इसको आप डे बाई डे पढ़ते हैं। अगली वीडियो में इससे थोड़ा नया लेकर आएंगे हम बच्चों, और आप इसी प्रकार इन चीजों को पढ़ते रहें और बिल्कुल इन चीजों की तैयारी करते हैं। ओके बच्चों, बाय। अब अगली वीडियो